जन गण मन हमारे देश का राष्ट्रगान, जिसे कि देश की पहचान माना जाता है, जो हर नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट पर बजाया जाता है। स्कूल में, कॉलेजेस में, हमारी जीत में, देश के जश्न में, या फिर हम जब देश को बढ़ता हुआ पाते हैं तब नेशनल एंथम इन सारे मौकों पर बजाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के इस गीत को कई लोग राष्ट्रगान नहीं बल्कि अंग्रेजों की तारीफों का पुल बांधने वाला गीत मानते हैं। वैसे रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के अकेले ऐसे पोएट हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो देशों के राष्ट्रगान लिखे, एक तो अपने देश भारत का और दूसरा बांग्लादेश का। लेकिन फिर भी आपके आसपास आज भी कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो इस गीत को गुलामी का प्रतीक मानते हैं। तो दोस्तों, सच्चाई क्या है? ऐसे दावे किए क्यों जाते हैं? क्या सचमुच गुरुदेव ने जो ये गीत लिखा वो अंग्रेजों की आरती थी? आज इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। अपने टॉपिक को और भी अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले जल्दी से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। साल 1861 में पैदा हुए रविंद्रनाथ ठाकुर बंगाल की एक अमीर फैमिली से आते थे। बचपन से ही नेचर और आर्ट में दिलचस्पी थी। बंगाल उस समय आर्ट और कल्चर का हब हुआ करता था और ऐसे माहौल में उन्होंने भी कविताएं और कहानियां लिखनी शुरू की। धीरे धीरे वो लोगों के बीच प्रसिद्ध होने लगे। 20वीं सदी की शुरुआत से देश में स्वतंत्रता आंदोलन जब जोरों शोरों से चल रहा था, बंगाल के विभाजन की बातें चल रही थी, तब रविंद्र ने भी इसमें हिस्सा लिया और यहाँ तक कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ गीत वंदे मातरम, उसकी धुन भी उन्होंने 1905 में तैयार करके दी। गीतांजलि और गोरा जैसे उपन्यास लिखे। उनके कामों से इंप्रेस होकर अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी और नोबेल प्राइज भी देना चाहा, जिसे बाद में गुरुदेव ने ठुकरा दिया था। अब यह है ब्रीफ उस महान कवि का जिसके लिखे हुए नेशनल एंथम को बताया जाता है कि वो अंग्रेजों के लिए लिखा गया। तो अब आते हैं इस सवाल पर या इस बात पर कि गुरुदेव ने जन गण मन कब लिखा और क्यों लिखा। तो दिसंबर 1911 में गुरुदेव ने जन गण मन लिखा। फिर 28 दिसंबर 1911 के दिन कांग्रेस अधिवेशन में इसे बजाया गया। अगले दिन अमृत बाजार पत्रिका में यह बात साफ तरीके से छापी गई। इसमें कहा गया कि कांग्रेसी जलसे में दिन की शुरुआत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक प्रार्थना से की गई। बंगाली नाम का एक और अखबार था जिसमें लिखा गया कि दिन की शुरुआत गुरुदेव द्वारा रचित एक देशभक्ति गीत से हुई, यानी कि जन गण मन की जो बात हो रही है उसे उस टाइम देशभक्ति का गीत बताया गया। लेकिन संयोग से 30 दिसंबर के दिन ब्रिटिश किंग जॉर्ज V भारत यात्रा पर आए। ये वो टाइम था जब भारत के वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के कहने पर जॉर्ज V ने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था। इसके लिए ही कांग्रेस के जलसे में उन्हें धन्यवाद दिया गया। इस जलसे में जन गण मन गाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर उस समय काफी फेमस थे। अगले दिन इस बारे में इंग्लिश मीडिया ने कुछ इस तरह से लिखा कि लोगों को लगा कि जैसे ये गीत सम्राट की तारीफ में लिखा हुआ है। तब से लेकर आज तक यही बात चलती आ रही है कि ये गीत गुलामी का गीत है। इस गाने पर विवाद खड़ा करने वाले लोग दो शब्दों को लेकर उन्हें घेरते हैं। ये शब्द हैं भाग्य विधाता और अधिनायक। उनका मानना है कि ये दोनों ही शब्द जॉर्ज पंचम के लिए हैं और पूरे गीत में भारत की जो बाउंड्रीज का जिक्र किया गया है उसके थ्रू ये कहने की कोशिश की जा रही है कि भारत का भाग्य विधाता ब्रिटिश क्राउन यानी कि जॉर्ज V है। अब सवाल आता है कि पूरा सच क्या है? क्या सचमुच रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को अंग्रेजों के लिए लिखा था? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है कि यह गीत जॉर्ज पंचम वाले जलसे में गाया गया था, लेकिन यह गीत उन्होंने उनकी तारीफ के लिए लिखा था। यह थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दावा है जो पूरी तरह से सच नहीं है। असल में इसी जलसे में जन गण मन के बाद जॉर्ज पंचम की तारीफ में एक गीत पेश किया गया था। इस गीत का नाम था बादशाह हमारा। इस गीत को रामानुज चौधरी ने लिखा था। इस गीत को लेकर ही सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने रामानुज का नाम भी ना सुना हो। उस वक्त भी उन्हें बहुत कम लोग ही थे जो जानते थे और उसी गीत के साथ ही टैगोर के गीत को भी गाया गया था। शायद इसी वजह से यह कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। लेकिन फिर ये जब कंट्रोवर्सी और बढ़ने लगी तो रविंद्रनाथ टैगोर को अपना क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। साल 1912 में उन्होंने पूरी तरह से क्लियर करते हुए कहा कि इस गाने में अधिनायक और भारत भाग्य विधाता इन दोनों शब्दों के दो ही मतलब हो सकते हैं, देश की जनता या फिर सर्वशक्तिमान यानी कि ऊपर वाला।
आप चाहे उसे भगवान कहें चाहे देव। इस गाने की बड़ी खासियत ये थी कि उस टाइम पर गाना ये लिखा गया जब देश में राष्ट्रवाद की भावना अपने पीक पर थी। हमेशा नरम तरीकों से विरोध करने वाली कांग्रेस में फूट पड़ चुकी थी। बाल गंगाधर तिलक और उनके समर्थक गरम दल बना चुके थे, जो कि अपने तरीके से देश को आजाद करने की बात कह रहे थे। वहीं इसके साथ ही क्रांतिकारी गतिविधियां भी जारी थी। लेकिन इस गीत में आपको कट्टर राष्ट्रवाद नहीं दिखेगा, बल्कि अपने देश की सीमाओं और देश के लोगों का सम्मान करने और प्यार करने की बातें मिलेगी। गुरुदेव ने इसी दौरान एक छोटी सी किताब भी लिखी थी, नेशनलिज्म नाम से। इस किताब में उन्होंने अपने गीत जन गण मन अधिनायक जय है की तर्ज पर यह समझाने की कोशिश की थी कि सच्चा राष्ट्रवादी वही हो सकता है जो दूसरों के प्रति आक्रामक ना हो। अब भले ही इसको लेकर कंट्रोवर्सी आज भी कुछ लोग करते हों, लेकिन गुरुदेव का लिखा यह गीत आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ। 1917 में जब टैगोर ने इसकी ट्यून दी तो यह धुन इतनी प्यारी और इतनी आसान थी कि जल्दी ही लोगों के मन में घर कर गई। आज़ादी से पहले ही यह गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। यह एक तरह का भजन बन गया था, जिसकी वजह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशनों की शुरुआत इसी गाने से की जाने लगी थी। आगे चलकर संविधान सभा में जब राष्ट्रगान चुनने की बात आई तो इसी पॉपुलैरिटी ने इस गीत को राष्ट्रगान बनाने में मदद भी की। असल में संविधान सभा की बहस में कुछ लोग वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान बनाना चाहते थे, लेकिन तब तक जन गण मन काफी प्रसिद्ध हो चुका था। इसलिए इस गीत को राष्ट्रगान बनाया गया और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। लेकिन इतने सालों के बाद आज भी कई लोग ये बात कह जाते हैं कि गुरुदेव ने जो गीत लिखा वो अंग्रेजों की खिदमत में लिखा था। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, हमारे देश का राष्ट्रगान किस लिए लिखा गया था, अंग्रेजों के लिए या फिर हमारे देश के सम्मान में? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।